जैसे भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है और जन्म से ब्राह्मण नहीं कहा है, ऐसा कुरान में जन्म से मुस्लिम नहीं कहा है, कर्म से मुस्लिम होने का है। मुस्लिम किसको कहता है? आओ हम कुरान से पढ़े। सूरत आली इमरान में कहा है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने अनुयायियों को पूछा, 12 धोबी लोगों को, कि परमात्मा का मार्ग लोगों को सिखाने में मुझे मददगार कौन होगा? तो उसका सब जो हवारी कहते हैं वो धोबी लोग, उसका मुख्य शिष्य थे, वो लोगों ने कहा परमात्मा के मार्ग में हम आपका मददगार है, आप साक्षी रहो, हम मुसलमान हैं। मतलब वो लोग सबके अंदर जो एक ही खुदा ईश्वर अल्लाह परमात्मा है उसको सलाम करने वाले हैं। मुँह मतलब खुद, सलीम मतलब सलाम करने वाला। आप परमात्मा को सलाम करेगा तो परमात्मा में ताकत है, आपको शांति सलामती बख्शेगा। ये सच्ची बात कुरान में है, लेकिन मुस्लिम शब्द को उल्टा सुल्टा अर्थ निकालने के लिए एक कौम खलीफाओं ने बनाई। पैगंबर साहब ने कोई कौम नहीं बनाई, उन्हीं ने धर्म सिखाया जैसा कृष्ण ने सिखाया। दोनों ने एक ही धर्म सिखाया है। अभी ये बात मुझे इंस्टीट्यूट इस्लामिक स्टडीज़ से असगर अली इंजीनियर ने बताया था कि आप कहते वो सच्चा है, परमात्मा ने एक ही धर्म सिखाया है। अभी हम वापस कुरान में देखें तो मक्का में 360 मूर्ति के साथ का मंदिर बनाने वाला इब्राहिम की बात है, जिसको क्रिश्चियन लोग अब्राहम कहते और हम लोग उसको अब्रह्म परमात्मा हाजराजू ऐसा कह सकते हैं, जानते हैं। उन्होंने 360 मूर्ति वाला मंदिर बनाया कि चंद्र का 1 साल का 360 दिन में रोज़ अलग अलग एक ही मूर्ति की मुख्य पूजा करने की, जिससे लोग समझ जाए कि सबके अंदर एक ही परमात्मा है और हर एक दिन का भाग्य एक ही परमात्मा सबको देता है अपना अपना कर्म अनुसार। तो अपना स्वभाव परमात्मा को प्रिय हो जाए ऐसा हमें करना चाहिए। तो ये कुरान में प्रश्न किया गया पैगंबर साहब को कि ये यहूदी लोग कहते हैं कि इब्राहिम यहूदी थे, क्रिश्चियन लोग नसारा लोग कहते हैं कि वो क्रिश्चियन था, तो वो कौन था? तो परमात्मा ने कहा जो कुरान में है कि वो यहूदी कौम का न था, क्रिश्चियन कौम का नहीं था, लेकिन मुस्लिम था। वो ज़माने में मुस्लिम कौम नहीं थी। 4000 साल पहले वो कौम खलीफाओं ने 1500 साल पहले पैगंबर साहब पधारे उसके बाद में बनाई है। और हमको हिंदुस्तान में सबको एक ही धर्म सिखाने की जगह रोज़ आतंक और हुल्लड़ कौमी दंगल कराया जाते हैं। राजकारणियों ये कराते, तो आओ हम सच्चा समझे। इसीलिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, वो ज़माने में होम मिनिस्टर शंकर राव जी को पत्र लिखा रजिस्टर से। वो पत्र इधर है और उसका रिप्लाई मुझे मिला नहीं, वो रजिस्टर उससे मिला, वो इधर है। ये पत्र में मैंने बताया कि कुरान का जो गलत मतलब निकालते, अगर वो ख़त्म कर दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम युद्ध होगा ही नहीं, कौमी दंगल होगा ही नहीं। कुरान में कहा ही नहीं कि क़यामत में हिंदू मुस्लिम का युद्ध होगा। तो मैंने ये बात विश्व हिंदू परिषद को भी लिखी, वो 2004 में, जो टाइम बीजेपी की सरकार आई थी। हाँ, आपको बता दूँ, मेरे घर के सामने इधर डोमिनिक सेवियर स्कूल में 1989 में एक मीटिंग थी जिसमें जयवंतीबेन मेहता ने बड़ा भाषण दिया। भाषण ख़त्म हुआ तो उसके सब 200-250 सपोर्टर्स थे और मैंने कहा जयवंतीबेन आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन एक चीज़ गलत कही। जयवंतीबेन ने पूछा क्या? मैंने बोला आपने कहा सर्वधर्म समभाव, ये गलत कहा। जयवंतीबेन ने कहा ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। मैंने बोला ये सबसे बड़ा पाप है। वो बोली कैसे? मैं बोला देखो आप बताओ परमात्मा ईश्वर अल्लाह कितने? उसने बोला एक। मैंने बोला धर्म परमात्मा ही सिखाते हैं। उन्हें बोले हाँ सभी को वही सिखाता। मैं बोला तो क्या परमात्मा ऐसा बेईमान है क्या? 8-10 धर्म बताए और के मारा मारी करो, जो जीते वो सच्चा, क्या ऐसा परमात्मा है?
और सब शांत हो गए थे। मैंने बोला अगर बीजेपी सच्चा धर्म पर जाती है तो उसके बाद 2 मेंबर पार्लियामेंट में एक ही चुनाव में परमात्मा कृपा करेगा 100 से ज़्यादा हो जाएगा। जयवंती बहन को सब ने बोला सुनो सुनो सुनो। तो जयवंती बहन ने कहा अभी मेरे घर पर आप आओ, हम मीटिंग करेंगे। उसके घर पर 3 मीटिंग हुई। उसके नीचे प्रमोद महाजन जी रहते थे। 3 मीटिंगों में जयवंती बहन ने कबूल किया कि एक ही धर्म परमात्मा ने कहा है जो गीता में है। जयवंती बहन के वहाँ एक बहुत 10-12 फुट बड़ा कृष्ण का रस है, वो मानती है कृष्ण में। उन्होंने कहा हाँ गीता अनुसार सबके लिए एक ही धर्म परमात्मा ने कहा है, वही कुरान में कहा है। कृष्ण ने कहा यदा यदा वो पधारे मोहम्मद पैगंबर होके, सब में कृष्ण है, गीता में कहा है। विश्व हिंदू परिषद को ये कबूल नहीं था। उन्होंने मुझे ये खत लिखा 2004 में। अभी 2004 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज किया था। उसमें मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि सबको स्पिरिचुअल सेक्युलरिज्म सिखाया जाए। देखो साईं बाबा में सब मानते हैं। सत्य साईं ने कहा कि सेक्युलर तो सभी है, भारत का बंधारण के अनुसार कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सभी सेक्युलर है। लेकिन स्पिरिचुअल सेक्युलर कौन, मतलब होली स्पिरिट, उसको हर एक में उसकी हाजिरी महसूस करके उसकी हाजिरी को मान दे के परमात्मा का कुछ डर रख के काम करने वाला है, वही स्पिरिचुअल सेक्युलर है। देखो जी आपको मैं और बताऊं, 1994 में भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद गिरने के बाद ख़त्म हो गई थी। तो बम्बई में से जो धारासभ्य थी, बम्बई का प्रेसिडेंट गोयल जी, जिसको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होना है, परमात्मा की इच्छा, उसको तो टाइम नहीं मिला है। मैं उनकी वाइफ को मिला और मैंने एक कंप्यूटर सौंपी थी चंद्रकांता बेन गोयल जी को। तो उन्होंने अपना वकील को भेजा कि उसको 6 साल तक बम्बई धारासभा में महाराष्ट्र में कोई वक्तव्य देने की इजाज़त नहीं थी और वोट देने की इजाज़त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया था आप ये बता दो कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू तो एक संस्कृति है। जो सिकंदर ने कहा है कि सिंधु नदी का विस्तार में रहते हैं वो सब हिंदू है दुनिया के लिए। तो ये हिसाब से पाकिस्तान का लोग भी हिंदू है और हम भी सब में है एक परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हम मुस्लिम अरबी भाषा में हो गए, फ़र्क क्या है। तो ये बात मैंने जो कही वो पहले मैंने आप देखो 94 में अडवाणी जी को लिखी थी। अडवाणी जी ने ये वननेस ऑफ रिलीजन पढ़ा था, लेकिन अडवाणी जी ने 2004 में 4 तक 2009 में कभी भी ये कबूल नहीं किया कि सबका धर्म एक है। भाजपा का डखा करने के लिए अडवाणी जवाबदार है, ऐसा प्रमोद महाजन ने कहा था। वो भी मैं आपको इधर दिखाता हूँ। और मैंने श्री राम नायक जी को टाइम्स ऑफ इंडिया दिया है, जिसमें अडवाणी जी ने कहा है कि वाजपेयी मुझे कभी प्राइम मिनिस्टर होने को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक अच्छा योगी नरेंद्र मोदी हाजिर है। हम उन्हीं को प्रधान बनाने को परमात्मा को, गणेश जी को प्रार्थना करते, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये आप समझो। अभी आपको मैं और चीज़ समझाऊँ कि देखो आप ये भी देखो, आपको बताता हूँ हमारे यहाँ अनेक पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बैकवर्ड की पार्टी है। दलितों की पार्टी का नेता है मायावती जी। वो सब में परमात्मा नहीं देखती, सिर्फ दलितों में देखती है। तो ये सेक्युलर स्पिरिचुअल सेक्युलर नहीं है, ये कौमवादी नहीं लेकिन जातिवादी है। ये परमात्मा को कबूल नहीं। मायावती जी कोई भी ढंग से हम उसको स्पिरिचुअल सेक्युलर नहीं कह सकते। मुलायम जी वो यादवों को वोट ले रहे हैं पछात होने के नाम से, वो पछातों की पार्टी है, तो उनको भी हम स्पिरिचुअल सेक्युलर नहीं कह सकते। आपको मालूम है ने कि इंदिरा जी को नीतीश जी ने, लोहिया जी ने और लालू जी ने गूंगी गुड़िया कही थी, सपोर्ट नहीं किया था। जो इंदिरा जी ने हमारे लिए बहुत बहुत किया है, बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया,
अमेरिका का विरोध में उसकी सबमरीन एटम बम लेके आई थी, फिर भी उन्हीं ने एक वचन दे दिया रसिया को कि मैं बांग्लादेश को आज़ाद कर दूंगी, मेरी मिलिट्री उधर नहीं रखूँगी। वो सच्ची थी जबान की इंदिरा जी, लेकिन परमात्मा को मालूम है। अभी आपको मैं वो बाद में बताता हूँ इंदिरा जी की मौत क्यों हुई, लेकिन मेरा जो कहना है कि इंदिरा जी सेक्युलरिज्म लाया तो उसका दिमाग में यही था कि स्पिरिचुअल सेक्युलर, सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन उसका उल्टा सुल्टा मतलब निकाला गया। तो अभी हम और सोचेंगे, हम सोचेंगे कि बीजेपी को क्या करने का है। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अभी जो चुनाव आएगा वो टाइम ये संदेशा घर घर पहुँचना चाहिए, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का ख़त्म करो, एक परमात्मा ने एक ही धर्म दोनों से कहा है। आपको मैं और बताता हूँ, देखो जी, मैंने ये सर्वात्मक गांधी की किताब सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, सबको ये सिखाओ। ये सुप्रीम कोर्ट में मैंने 2010 में रखी। उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये कबूल किया था। ये इधर पत्र है हरिन पाठक का, अहमदाबाद का। उन्होंने कहा मैं नरेंद्र जी को और अडवाणी जी को समझाऊंगा कि स्पिरिचुअल सेक्युलरिज्म बंद हो गया। हाँ बोलो।